नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर कोई एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कंप्लीट स्क्रैच से, तो उनके लिए क्या-क्या पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, यानी कोई भी कोड सीखना चाहते हैं, चाहे पाइथन स्क्रिप्ट हो या फिर कोई भी जैसे एमी ब्रोकर का हो गया, है ना? MT4 का हो गया, MT5 का हो गया, कोई सा भी हो, ठीक है ना? या फिर आप पाइथन बेस्ड करना चाहते हैं। तो आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान में रखना है ना कि आप पहले से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हों, ये ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। यानी आपके पास ट्रेडिंग का स्किल है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन सपोज़ कोई भी फ्रीलांसर वेबसाइट है, ढेर सारी वेबसाइट हैं, अगर वहाँ से कोई डेवलपर हायर करते हैं आप अपने कोड को डेवलप करवाने के लिए जो एल्गो ट्रेडिंग के बेस पे काम कर रहा हो, तो उन्हें वो पॉइंट समझाना। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक आरएसआई का, उन्हें ये पॉइंट समझाना कि जब आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाएगा, ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, तो वहाँ से हमें एंट्री अब बनाना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग का स्किल रहता नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली हम लोग क्या चाहते हैं, वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि इसका आउटपुट रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है ना? तो अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास पहले से ट्रेडिंग का स्किल होना चाहिए। ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास ट्रेडिंग स्किल भी आ गया, तो स्टार्ट कहाँ से करें? देखिए, इसके पास हमारे लिए दो पॉइंट है। एक, आप पाइथन स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। ये अभी दो बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ब्रोकर हैं ना, इंडियन ब्रोकर, वो भी ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन और होते हैं कमी है, जो वेब जैसे धन का हो गया, वो वेब बुक डायरेक्ट अपना बना करके दे रहे हैं। ठीक है ना? और कोई भी बना करके दे रहे होंगे, मुझे उसका आइडिया है नहीं, तो आप वो लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है? मान लीजिए अगर ट्रेडिंग व्यू से आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट सीखना होगा और उसकी मदद से आप कोई भी इंडिकेटर बना लीजिए। सपोज़ कोई इंडिकेटर बना लिया और उसके ऊपर अलर्ट जनरेट हुआ, यानी कि आपका बाय सेल सिग्नल आया। सपोज़ कहीं पे बाय सिग्नल आया, तो आप क्या चाहते हो? आपकी वो ऑर्डर आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाए, यानी ब्रोकर अकाउंट में चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? वहाँ पे हम लोग वेबहुक यूआरएल यूज़ करते हैं, है ना? अब वेबहुक यूआरएल के लिए भी पॉइंट आते हैं। या तो आपका ब्रोकर डायरेक्ट दे रहा हो, जैसे धन हमें डायरेक्ट प्रोवाइड करता है ना? दूसरा पॉइंट है कोई और, जैसे आपका बैकएंड खुद का बना हुआ हो, यानी जो भी ब्रोकर हैं उसका आप एपीआई यूज करिए और उस एपीआई को यूज करते हुए अपना वेबहुक खुद से लिखिए, है ना? यानी बैकएंड सर्वर बनाइए। जैसे हम लोग इसके लिए एडब्ल्यूएस यूज कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस का आपको वहाँ एपीआई गेटवे यूज करना होगा और एडब्ल्यूएस का लैम्बडा फीचर्स यूज करते हैं, तो आपको सर्वरलेस बन जाएगा पूरा। ठीक है ना? वो सेटअप बना सकते हैं बैकएंड का। लेकिन बहुत लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, कुछ मंथली बेसिस पे चार्ज देते हैं और आपको वेबहुक प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी यूज करते हुए आप ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे कोई ना कोई प्रीमियम वर्जन, यानी कोई ना कोई प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कोई ना कोई परचेज वर्जन होना चाहिए, तभी आप वेबहुक यूज कर पाएगा। तो वेबहुक के थ्रू आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, आप पाइथन का यूज कर लीजिए। पाइथन से कंप्लीट स्क्रैच में इंडिकेटर बनाइए। ठीक है ना? और उसे आप अपने एपीआई के थ्रू, यानी ब्रोकर के एपीआई के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट करके आप उसे रन कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है। लेकिन जब पाइथन में जाइएगा, तो वहाँ पे क्या-क्या समस्या आएगा वो सुनिए। देखिए, हम लोग अगर पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे सिंपल एक प्लॉट फंक्शन लिखते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग प्लॉट करके चार्ट पे देख लेते हैं, हमें वन क्लिक विजुअलाइजेशन मिल जाता है वहाँ पे। जबकि पाइथन के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको एक-एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई उसके लिए फिर से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा अगर प्लॉट करना है, जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया। ठीक है ना? तो आपको एक-एक चीज़ वहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। सिंपल छोटा-छोटा पॉइंट देखना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे चार्ट में देख पाइएगा। वो भी फुल्ली इंटरेक्टिव चार्ट नहीं हो पाएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? जैसे हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो कितना अच्छा काम करता है, आराम से उसे विजुलाइज कर सकते हैं सब चीज़। लेकिन ऐसा हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन पाइथन यूज क्यों किया जाए? तो इससे आप फुल्ली कस्टमाइज्ड बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग का डाटा आप एनालाइज कर सकते हो, जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और देखिए, मान लीजिए फ्यूचर में और भी आगे बढ़ने वाला है, नो डाउट। ये सभी एल्गो ट्रेडिंग का क्रेज निश्चित रूप से और भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग एआई बेस्ड मॉडल भी बना सकते हैं। ठीक है ना? इसके ऊपर मैं फिलहाल काम भी कर रहा हूँ। आपको एक बुक दिखाना चाहूँगा, मैं फिलहाल के लिए पढ़ रहा हूँ। ये मैं आपको उल्टा भी दिख रहा हूँ, मे बी। ये हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न एंड केरास एंड टेंसरफ्लो, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पाइथन वगैरह सीख रहे हैं और डाटा साइंस में आप जाना चाहते हैं, तो ये बुक वगैरह प्रीफर कर सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। तो यानी पाइथन में आते हैं ना, तो इसमें स्कोप अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ आप बना सकते हैं।
ठीक है ना? अपना कंप्लीट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे अब अभी मैं पाइथन का क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें क्या कहते हैं जीयूआई एप्लीकेशन वगैरह भी बताना है मुझे। जैसे पाईसाइट 6 वगैरह यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो दोनों अपनी-अपनी जगह पे बेस्ट है। आप किसमें का ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपका ज़्यादा डिमांड क्या है फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है ना? उन सब चीज़ को यहाँ पे कवर करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्किल हो, उसके बाद कोई सा भी आप उठा लीजिए, जैसे पाइथन स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर दीजिए, बिगिनर के लिए बहुत सही है, ठीक है ना? अगर उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग चलने लगता है, तो फिर आप पाइथन में स्विच करिए और उसे सीखिए। तो नो डाउट इसमें आपको 1-2 साल ईज़िली चला जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।